दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद फिर से 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष भागवत के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र से जोड़कर देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 वर्ष के पूर्ण हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि भागवत खुद को मोदी से 6 दिन पहले यानी 11 सितंबर को 75 साल के होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सनोबर टाइम्स को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लें। मोहन भागवत के एक कार्यक्रम में संघ के विचारक दिवंगत मोरेपंत पिंगले का एक किस्सा सुनाया। उनको कोट करते हुए कहा कि 75 साल की उम्र का अर्थ मैं जानता हूँ। 75 साल की शॉल जब ओढ़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई है, अब जरा बाजू हो जाओ, हमें करने दो। क्या भाजपा में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई नियम है? लोकसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस मसले को उठाया। तब उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। शाह ने तब हैदराबाद में कहा था कि 75 साल में रिटायरमेंट का भाजपा के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। शाह ने तब कहा कि मोदी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। वे भाजपा के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि मोदी ये टर्म पूरी करेंगे। मोदी ही आगे देश का नेतृत्व भी करते रहेंगे। भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब बीजेपी के संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है तो यह बात फिर बार बार क्यों आती है? 75 साल की उम्र में रिटायर होकर भाजपा नेता मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। दरअसल जब अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भाजपा ने 26 अगस्त 2014 को एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नेताओं की मार्गदर्शक मंडल में नियुक्ति की है। इस लिस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का नाम था। साथ ही इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का भी नाम था। लेकिन मार्गदर्शक मंडल को रिटायरमेंट जैसा मान लेने की चर्चाएं तब शुरू हुई दोस्तों, जब अमित शाह के अध्यक्ष रहते भाजपा का नया संसदीय बोर्ड बना तो इसमें अटल बिहारी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं था। भाजपा की सबसे ताकतवर बॉडी दोस्तों संसदीय बोर्ड ही मानी जाती है। और चुनाव में इस बात की चर्चा होती रहती है कि भाजपा 75 साल से ज्यादा उम्र के अपने नेताओं को टिकट नहीं देगी, यानी 75 पार की उम्र के बाद रिटायरमेंट होगा। भाजपा ने कई जगह इसको फॉलो भी किया, लेकिन इसका उपवाद भी रहा दोस्तों। 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पलक्कड़ सीट से 88 साल के टेक्नोक्रेट ई श्रीधरन को भी मैदान में उतारा था। भाजपा के संविधान में अभी रिटायरमेंट की उम्र जैसा कोई संविधान नहीं है या प्रावधान नहीं है। सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर आरएसएस की तरफ से कभी कोई साफ निर्देश नहीं दिए गए, लेकिन आरएसएस से जुड़े लोगों के मुताबिक भारतीय जनसंघ ने नेता रहे नानाजी देशमुख कहते थे कि राजनेताओं को जिंदगी भर सत्ता में रहने के बजाय सामाजिक जीवन में भी काम करना चाहिए और अपने अनुभव के लाभ और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम भी करना चाहिए। नानाजी ने खुद को इसकी मिसाल भी पेश की। नानाजी ने भारत सरकार में कैबिनेट पद स्वीकार करने से इनकार करके सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और फिर गोंडा ग्रामोदय प्रोजेक्ट का उद्घाटन 1978 में किया। नानाजी तब 62 साल की उम्र के थे।